हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मास परसेंट के बारे में कि मास परसेंट क्या होता है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है मास परसेंट। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है मास परसेंट। क्या होता है, जैसे कि इसका फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है मास परसेंट का, क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मीन्स जो सॉल्यूट दिया है उसका मास अगर हमको जो पता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन के मास को अगर उसको डिवाइड करें और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट पता चल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में क्या करते हैं हम लोग, जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें हम हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास परसेंट निकाल के देखते हैं कि H2O में कितना परसेंट वाटर H2 है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर में यानी कि H2O में हाइड्रोजन का मास परसेंट पता करेंगे। तो जो हाइड्रोजन का मास परसेंट होगा उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब देखो मास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, बट इसमें H2O में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 होते हैं। तो क्या करेंगे हम 1 इंटू 2 कर देंगे अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या है, H2 एंड O2। तो H2 का मास लिखेंगे एंड O2 का मास लिखेंगे, सॉरी O का मास लिखेंगे। तो H2 का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 18। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी 0.11 ग्राम। और इसको उसके बाद क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11%। तो H2O में H का परसेंट कितना होता है, 11% होता है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज, यानी कि H2O में ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन H2O में सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन है, तो हमको पता भी क्या ऑक्सीजन का जो मास होता है कितना होता है, 16 होता है। और जो हाइड्रो सोल्यूशन दिया है उसमें क्या है, जो H है उसका मास 2 है और जो ऑक्सीजन है उसका मास कितना है, 16 है। तो 16 अपॉन 18 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.889। ठीक है, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 89%। यानी कि वाटर में जो होता है 11% H होता है एंड 89% ऑक्सीजन होता है। इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। ठीक है, तो ये हो गया मास परसेंट। अगर हमें किसी भी कंपाउंड का मास परसेंट निकालना है यानी किसी भी एलिमेंट का, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का मास अपॉन में टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हम किसी भी कंपाउंड का मास परसेंट आराम से पता कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें एग्जांपल है नया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में हमको क्या करना है, सोडियम का, सल्फर का एंड ऑक्सीजन का मास परसेंट पता करना है। अब कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम सोडियम का मास परसेंट पता करते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे सोडियम का मास परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम इन Na2SO4 अपॉन में मास ऑफ Na2SO4 इंटू 100। अब क्या है, सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है। 23 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो क्या इसलिए हमने क्या किया, सोडियम का मास लिखा है इंटू 2 कर दिया है, फिर अपॉन में Na2SO4 का मास लिख दिया। अब Na2SO4 का मास कैसे पता करेंगे, Na2 मीन्स सोडियम का जो मास है 23 इंटू 2 प्लस एस का मास कितना होता है, 32 होता है। फिर O4 यानी कि ऑक्सीजन का मास जो है 16 इंटू 4 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 आइटम है। तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 46 अपॉन 142 इंटू 100 हमने इसलिए मल्टीप्लाई में किया क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32.4%। यानी कि सोडियम सल्फेट में सोडियम का जो परसेंटेज है वो कितना है, 32.4% है। अब ऐसे ही हम सल्फ़र का भी निकालेंगे कि Na2SO4 में सल्फ़र का परसेंट कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सल्फ़र, जिसका परसेंटेज निकालना होता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका मास लिखते हैं अपॉन में टोटल का मास यानी कि मास ऑफ Na2SO4 इंटू 100। अब सल्फ़र का मास कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, जो एटॉमिक मास होता है वही मास हमको लिखना होता है। अगर अलग से मास दिया है क्वेश्चन में तो हम उस मास को लिखेंगे, बट अगर हमको मास नहीं दिया गया है तो एटॉमिक मास को ही लिखते हैं। ठीक है, 32 अपॉन
Na2SO4 का मास Na2 यानी कि सोडियम का मास 46 आएगा, जो कि हमने ऊपर ही निकाल दिया था। सल्फ़र का 32 एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 मीन्स 64 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 32/142 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा 22.5%। अब क्या हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन का परसेंटेज। जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट है इसमें। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ ऑक्सीजन इन Na2SO4 अपॉन मास ऑफ Na2SO4। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, बट हमने यहाँ पर 64 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हैं, ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया है 64 लिखा है। तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 इक्वल टू 64, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 64/142। 142 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं सोडियम सल्फेट का मास, तो बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो 142 हमने लिख दिया है मल्टीप्लाई बाई 100। तो वैल्यू क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे 0.450 इंटू 100, सॉल्व करने में कितना आ गया 45%। यानी कि सोडियम सल्फेट में जो सोडियम है उसका मास कितना होता है 32.4 और जो सल्फ़र है उसका मास है 32.5 एंड जो ऑक्सीजन को उसका मास कितना 45%। ये है तीनों एलिमेंट का मास जो कि सोडियम सल्फेट में दिया गया, ठीक है। अब अगर हम तीनों को ऐड करें तो कितनी वैल्यू आएगी 100 आएगी, ठीक है, अप्रॉक्स 100 आएगी। तो किसी भी कंपाउंड में अगर हमको किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो हम यही फॉर्मूला यही तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन्स होता है सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। ये सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। सेकंड चैप्टर क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका ये टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट या ऐसे आयन जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हों सेम हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसमें दिया है सोडियम Na+, Mg+2, Al+3, N के पावर -3, O के पावर -2, F के पावर -1। अब ये कैसे सेम है देखो, देखते हैं हम लोग। सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, ठीक है। बट इस पर चार्ज कितना दिया है, इस पर चार्ज जो दिया है वो +1 दिया। और प्लस का चार्ज कब आता है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। मीन्स जो Na+ आयन है उसने क्या किया, एक एलिमेंट अपना लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो मतलब 11 से कितना हो जाएगा कम 10, तो 11 - 1 इक्वल टू 10। इसी तरह मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 12 होते हैं। किसी भी एटम या एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, ठीक है। एटम की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ मैग्नीशियम दिया Mg+2, तो मीन्स 2 का चार्ज कब आता है पॉजिटिव, जब कोई भी एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता होगा। तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम ने क्या किया होगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। इसके पास थे 12, इसने 2 लॉस कर दी, बचे कितने 10 बचे, यानी कि Mg+2 में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 13 होते हैं। इस पर चार्ज कितना है +3 का चार्ज है। मीन्स इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, किसी भी एटम को दिया होगा इसने। तो क्या होगा 3 लॉस किए, मीन्स इसके जो टोटल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन थे उसमें से हम क्या कर देंगे 3 माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इस तरह ध्यान देते हैं हम लोग, किस पे देखते हैं n के पावर -3। अब किसी एलिमेंट में माइनस का चार्ज कब आता है, जब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो नाइट्रोजन वो क्या किया होगा, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। जितने पॉजिटिव चार्ज आते हैं उसका मतलब होता है उसने उतने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और जितने नेगेटिव चार्ज आते हैं उसका मतलब होता है उसने उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो नाइट्रोजन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, मीन्स 7 होता है। बट इस पर माइनस का 3 चार्ज है, मीन्स इसने क्या किए 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो क्या हो जाएगा 7 + 3 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 8 होता है। बट O के पावर -2 जो आयन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें क्या करेंगे हम, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसको करेंगे +2 का मतलब हो गया इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इस वजह से हमने प्लस का साइन लगाया बीच में। तो क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसकी वैल्यू भी। उसी तरह F को देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 9 होते हैं, ठीक है। बट इस पर माइनस का 1 चार्ज है, यानी कि इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो क्या हो जाएगा 9 + 1 यानी कि 10, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम में कितने हैं, सोडियम में है 10, क्योंकि इसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन
लॉस किया है। मैग्नीशियम में भी 10 क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। एल्युमिनियम में भी 10 है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। नाइट्रोजन में भी 10 है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ऑक्सीजन में भी 10 है क्योंकि इसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। एंड फ्लोरीन में भी 10 है, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, तो ये होते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, ऐसे एटम या आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है एंड मास परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास।